एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफ़र खरगोश वाले एरिया में हो गया, जहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी 4 साल की बेटी थी। वो उसे लेकर वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बेटी के देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया। उनका नाम था रामू काका। वो उन्हें रामू काका कहते थे। वो दिन भर बिटिया का ख्याल रखते और वो उससे बहुत खुश रखते थे, लेकिन फिर भी वो उदास रहती थी। उसके मन में अपनी माँ की कमी रहती थी, इसलिए बहुत उदास थी। एक दिन वो खेलते खेलते बाहर निकल गई घर से और जंगल की तरफ चली गई। और जाते हुए जंगल में उसने देखा कि खरगोश बहुत सारे खेल रहे हैं। उसने खरगोश को देखा और वो उनके पास चली गई। वो भी उनके साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे शाम हो गई। जब वो घर लौट कर नहीं आई तो रामू काका ने बिटिया के डैडी को फ़ोन लगाया और उन्हें बुलाया कि जाने कहाँ चली गई है आपकी बिटिया। तो उन्होंने उसे ढूंढा। ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँच गए जहाँ वह खेल रही थी। उन्होंने देखा वो खरगोश के साथ खेल रही है और बहुत खुश है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने घर में उसके लिए खरगोश ले आएंगे ताकि वो खुश रह सके। उनकी बिटिया रिंकी वो भी जिद करने लगी, डैडी मुझे भी खरगोश चाहिए, चलो अपने घर ले चलते हैं। वो जंगल से खरगोश को घर लाने लगी तो खरगोश उसे देखकर बोला, तुम कितनी प्यारी हो, सिर्फ मैं अकेला चलूँगा तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा, इन्हें भी अपने साथ ले चलो। उसने कहा ठीक है चलो। बहुत सारे खरगोश उसके घर आ गए उसके साथ। अब वो दिन रात उनके साथ खेलती, वो भी खुश रहते और वो भी खुश रहती। धीरे धीरे रिंकी बड़ी हो गई। उसने अपनी पढ़ाई की। सारी पढ़ाई उसने घर पे रहकर ही की। वो वहीं खेलती वहीं रहती। जंगल में उसे बहुत अच्छा लगता था। नदी किनारे जाना, घूमना, ठंडी ठंडी हवा में खरगोश का इधर उधर उछल कूद करना। अब रिंकी बड़ी हो चुकी थी तो रिंकी के डैडी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने दोस्त के लड़के से रिंकी के रिश्ते की बात चलाई और उसे घर बुलाया। रिंकी ने अपने डैडी से साफ साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे यहीं रहना है, इन खरगोश के साथ मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही। उसके डैडी ये बात सुनकर समझ गए कि रिंकी शादी नहीं करेगी, ज़रूर कुछ तरकीब लगानी होगी। फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर ठहरो और रिंकी से दोस्ती करो। वह उनके घर आकर रहने लगा। वह रिंकी के साथ घूमने जाता। वो नदी पर पहाड़ पर घूमते फिरते खरगोश के साथ खेलते। रिंकी से दीपक ने कहा, रिंकी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी शहर में जाना चाहिए, शहर में कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, क्या तुम कभी गई हो? उसने कहा, हाँ गई हूँ 1-2 बार, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे यहाँ अच्छा लगता है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम भी तो शहर में रहते हो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है, तुम ज़्यादा दिन यहाँ थोड़ी रहोगे, कुछ दिन घूमोगे फिरोगे और वापस चले जाओगे। हाँ चला तो जाऊँगा, मगर ये जगह भी बहुत अच्छी है। रिंकी और वो धीरे धीरे इसी तरह डेली बातें करते, हंसते खेलते। रिंकी अब दीपक को पसंद करने लगी थी, लेकिन दीपक समझ गया था कि वो इन
जानवरों, पहाड़ों, नदियों के बगैर नहीं रह सकती। उसका जीवन यही है, उसकी सारी खुशियाँ यही है। इसलिए उसने रिंकी के डैडी से कहा, अंकल मैं जाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रहा तो यहाँ से जा नहीं पाऊँगा। इसलिए वो रिंकी के डैडी को बाय बोलकर वापस शहर चला गया। दीपक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो अपने काम पर लौट गया। वो आ तो गया लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार रिंकी की, उन प्यारे प्यारे खरगोश की बहुत याद आ रही थी। 3-4 दिन बीत गए लेकिन उसके मन से वो सब जा ही नहीं रहा था। वो वापस लौट आया और कहने लगा, हेलो अंकल, मैं वापस आ गया। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो चले गए थे। चला तो गया था लेकिन अब मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा। मैं रिंकी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, पर तुमने तो मना कर दिया था। हाँ, वो रिंकी की खुशी के लिए, लेकिन रिंकी उनकी बातें पीछे से सुन रही थी। रिंकी भी अब उसे पसंद करती थी लेकिन उसने कहा नहीं था। रिंकी दौड़ी दौड़ी आई और दीपक को गले लगकर रोने लगी। तुम इस तरह से नहीं जा सकते थे, तुम क्यों चले गए थे? दीपक भी उससे देखकर रोने लगा और दोनों गले मिलकर बहुत खुश हुए। अब रिंकी के पापा, जो उसकी शादी कराना चाहते थे, वो भी खुश हो गए। रिंकी और दीपक की उन्होंने शादी करा दी। दीपक ने कहा, मैं वो नौकरी छोड़कर आया हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। वो तीनों वहीं जंगल में खुश रहने लगे, खुशी से रहने लगे। रिंकी ने उन जंगली जानवरों के लिए, पशुओं के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें ईजाद की। उसने वहाँ पे पानी के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए ताकि जंगली जानवर गर्मियों में पानी के लिए इधर उधर ना भटके। उसे उन सभी से बहुत प्यार था, वो वहाँ बहुत खुश थी।